नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष रोग की जो आजकल बहुतायत में मिलता है। और वो रोग है कमर का दर्द। ये कमर का दर्द आदमियों की बजाय औरतों में ज़्यादा मिलता है। और इसमें कई बार क्या होता है कि कमर के दर्द के साथ साथ नीचे पूरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कई पेशेंट्स में नीचे पैर में दर्द मिलता है, कमर में नहीं मिलता। और कईयों में दोनों में मिलता है। दोस्तों, हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में उससे नर्व निकल करके और नीचे एक नर्व जो है वो दोनों पैरों में नीचे तक जाती है। उस नर्व का नाम है साइएटिका नर्व। और ये साइएटिका नर्व जब दब जाती है, या तो जो रीढ़ की हड्डी है वहां से जब ये निकलती है उस रूट पे अगर ये दब जाए, या फिर आगे जाकर के कहीं ये मांसपेशियों के अंदर से और नीचे से होकर के गुजरती है, उन मांसपेशियों में अगर कहीं खिंचाव हो, उनके अंदर कोई स्पाज्म हो, तो उस वजह से भी वो नर्व वहां दब सकती है। और ये जो दर्द है वो नर्व के दबने के कारण ही होता है। नर्व चाहे कहीं भी दबे, चाहे रीढ़ की हड्डी के पास वहां दबे जो नर्व रूट है, या कहीं आगे जाकर के दबे, लेकिन दर्द का जो कारण है वो नर्व का दबना ही होता है। जो ये मैंने ये बताया कि मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से ये नर्व कहीं दब जाती है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी में दबने के कारण है वो कई हैं। जैसे डिस्क हर्निएशन है, या डिस्क बल्जिंग है, डिस्क डेसिकेशन है, या स्टेनोसिस है, कई वजह हैं। तो जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि वजह क्या है, नर्व कंप्रेशन की क्या वजह है, और उसी वजह के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो उसमें मेडिसिन तो दी ही जाती है, उसके साथ कई एक प्रोसीजर भी किए जाते हैं, जैसे कटी बस्ती है, अग्निकर्म है, अनुवासन आस्थापन बस्ती है। तो अ, कटी बस्ती के अंदर हम क्या करते हैं कि कमर के ऊपर एक बस्ती बना करके उसके अंदर गुनगुना तेल, मेडिकेटेड ऑयल उसके अंदर डालते हैं। और कौन सा मेडिकेटेड ऑयल लेना है ये डिपेंड कंडीशन पे करता है, उसी के हिसाब से हम जो तेल का सिलेक्शन करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है, कई बार इसमें सारे प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं। कई बार कुछ एक दो प्रोसीजर जो है वो ही काम में लिए जाते हैं। तो डिपेंड ये कंडीशन पे करता है कि हमें कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने हैं और कौन सी मेडिसिन देनी है। दोस्तों, ये जो बैक पेन है, कमर का दर्द है, ये इसके जो पेशेंट है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 90% पेशेंट से ठीक हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं जिनको ऑपरेशन के लिए बोला गया था, और वो बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एकदम ठीक हो गए। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि भी अगर आपको ऑपरेशन बोल रखा है या नहीं भी बोल रखा है, आपको कमर की और ये पीछे पैर में जाने की जो दिक्कत है, जिसको हम साइएटिका पेन बोलते हैं, उसकी अगर दिक्कत है तो आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें। हो सकता है कि आप ऑपरेशन से आप बच जाएं और बिल्कुल आप क्योर हो जाए। ये जो ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे ना ही किसी तरह का कोई नुकसान है, बिल्कुल एकदम सेफ है। किसी अच्छे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको दिखा करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये साइएटिका नर्व कहाँ से निकलती है और कहाँ तक ये जाती है, इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसमें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ और कैसे ये निकलती है और कहाँ से ये दब सकती है। ये आप डायग्राम में देखें। दोस्तों, ये जो नर्व है ये यहाँ से निकलती है। ये जो स्पाइनल कॉलम है यहाँ से निकल कर के, और आप ये देख रहे हैं कि ये ठेठ नीचे तक ये जाती है। जब कंप्रेशन यहाँ रूट पर हो जाता है, या फिर ये जो ये रूट है इसका, इस रूट में कहीं भी मांसपेशियों में अगर खिंचाव आ गया तो उस मांसपेशी के नीचे से या अंदर से जब ये नर्व जा रही है तो उसके ऊपर भी दबाव पड़ जाता है, तो इस वजह से ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो कटी बस्ती हम करते हैं
वो इस जगह। और अग्निक्रम भी डिपेंड करता है कि आपके कंप्रेशन कहाँ है और किस जगह है, उसी हिसाब से पहले डिसाइड करके और उसके बाद में ये अग्निक्रम किया जाता है, पहले पॉइंट सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो ये रोग है, इसको यहाँ लोकल भाषा में रिंगण बाव बोलते हैं। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कि MRI एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर कहता है कि भी आपकी रग दब गई। तो ये जो रग जो है वो इसी साइएटिका नर्व को बोला जाता है। तो इसका जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है।